हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज में, जहां पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स की ये सीरीज। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी मेरे पास कि सर बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स कम पड़ जाते हैं सर, और प्रैक्टिस के लिए क्या लगाएं, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, प्राइवेट पब्लिकेशन के क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, कुछ जो समझ में नहीं आते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन चाहते हैं या कुछ ऐसे चाहते हैं कि जो बेसिक्स हमें एडवांस तक ले चले। तो हमने कहा ठीक है, आप इन सारी समस्याओं का हल लेकर के आ चुके हैं और शुरुआत करते हैं सीरीज की। ऑलरेडी हमने क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, रे ऑप्टिक्स हमारा एक टॉपिक हो चुका है, उसमें न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को मोशन इन प्लेन से। ये चैप्टर उठाने के पीछे कारण ये है कि आपको वेक्टर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहता तो यूनिट मेजरमेंट से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उतना बेसिक से मैंने भी इस चीज को सोचा नहीं, लेकिन यूनिट मेजरमेंट बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात। हम स्टार्ट कर चुके हैं इसको मोशन प्लेन से। आपको पता है दो फॉर्म में चैप्टर है, वेक्टर का अलग फॉर्म है और प्रोजेक्टाइल का अलग फॉर्म है। तो हम लोग पहले वेक्टर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोजेक्टाइल पे। तो आज का ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ऐसे कुल 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग सीरीज में करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो हमने आपको बता दी कि क्या क्या होने वाला है। आने वाली समस्या में आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एडी एंड बीडी वेक्टर्स आर द डायगोनल्स एंड प्रूव दैट दिस कहा गया। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, तो हमने कहा बना भाई पैरेललोग्राम। ये रहा हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ये रहा हमारे पास एक लोलोग्राम कहते हैं इसको प्यार से, ठीक है। उसने कहा है एबीसीडी का नाम देते भाई ए बी सी और ये डी। अब इसको वेक्टर बनाना है, वेक्टर तो एडी ये बीसी, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि एडी, तो ये रहा हमारे पास, सॉरी उल्टा नाम हो गया क्या, एडी एंड बीडी एसी होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी एक बार करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन पे, हाँ एसी होगा, ठीक। तो एसी वेक्टर एंड बीडी वेक्टर, तो यहाँ पर देखिए एसी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से हम बनाएंगे, ये हो गया हमारे पास एसी वेक्टर और ये हमारे पास हो गया बीडी वेक्टर, जिसका क्वेश्चन ने हमसे कहा, हमने बना लिया। हमसे क्या वो लिखा है कि AC प्लस BD निकालना है, तो हमारा दिमाग सीधा क्वेश्चन में गया सर AC प्लस BD चाहिए। तो हमने कहा AC कहां से आता है, तो हमने कहा सर देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ACB, तो हमने कहा ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की अपने। तो हमने कहा इन ट्रायंगल ACB। अब आपको पता है अगर मैं इस ACB को ट्रायंगल को अलग से आपके लिए बनाने का प्रयास करूं, तो ये हमारे पास A है, ये B है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास ये। तो आपको पता है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी आपने पढ़ा है भाई ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो ट्रायंगुलर हम लोग एडिशन करते हैं। तो हमने कहा ये पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा हमारे लिए, तो हमने कहा इसको ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे बाई ट्रायंगुलर लॉ, बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हमारे पास, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यानी AC वेक्टर, ये बराबर होगा हमारे पास AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के। कुछ क्वेश्चन नंबर लगा देते हैं, हमने कहा ठीक बात है सर। फिर हमने कहा कि सर हमको BD चाहिए, तो हमने कहा BD सर हमको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है BD। तो हमने कहा ट्रायंगल लो भाई BD, कौन से लेंगे आप, आपने कहा सर BD है। तो हमने कहा BCD ले लो ट्रायंगल, तो आपने कहा सर यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पर नीचे इन ट्रायंगल BC और D। तो उस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे BD वेक्टर इक्वल टू में BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर, हमने कहा सी प्लस DC वेक्टर। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, ठीक है। अब मुझे कहा गया है AC प्लस BD चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या करना, अगर दोनों को ऐड कर दें, इसको लिख दें ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करा, तो ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास यहां पर आ जाएगा AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू में AC क्या लिखा हमारे पास AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्लस BC वेक्टर और प्लस DC वेक्टर। हमने कहा सर ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर और प्लस AB वेक्टर और प्लस DC वेक्टर। हमने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अब देखिए यहां पर से आपको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। तो हमने कहा 2 टाइम्स ऑफ BC तो आ गया, बस ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको निपटा देते। तो हमने कहा कि पैरेललोग्राम है, देखो भाई पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, मैग्नीट्यूड बराबर होंगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, दोनों मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर देख तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट। लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगी, दोनों वेक्टर इक्वल्स हैं, लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स हैं। क्या वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा
BC वेक्टर के माइनस के मैग्नीट्यूड के। तो हम DC जगह पर क्या है तो क्या लिख सकते हैं, DC जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर प्लस AB वेक्टर और माइनस AB वेक्टर DC जगह पर। तो AB से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया है, 2 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। तो हमको जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये ए पार्ट है इसका। कौन सा पार्ट है ये, ए पार्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को एक बार माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो बी पार्ट का प्रूव कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इस दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर। और AC वेक्टर हमको क्या दे रखा है बेटा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। माइनस का साइन लगाएंगे, हो जाएगा BC वेक्टर और प्लस DC वेक्टर। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप देखें तो हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस BC वेक्टर और माइनस DC वेक्टर। तो हमको ये पता है BC वेक्टर से BC वेक्टर क्या हो गया, कैंसिल। अब हमको क्या लेके आना है, 2 टाइम्स ऑफ AB, मतलब माइनस AD। अभी आपने लिखा ना सर कि AB जो है वो माइनस DC के बराबर है। तो अगर आप माइनस DC की जगह पर AB लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। क्लियर बात, समझ आए। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा। मिलेंगे नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, देखते रहें। और थैंक यू फॉर वाचिंग अस। और प्लीज अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको कंटिन्यू देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, आपकी जो इच्छा है करें ना करें, मैं इसके लिए नहीं बनाता। मेरा अपना ये है कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, इस चक्कर में मैं पढ़ाते रहता हूँ बस पागलों तरीके से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।